नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय-समय पर करते रहते हैं। हमेशा ही आप लोगों के लिए ऐसी लाभदायी, उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं, जिनका आप यदि अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, उनको आज़माते हैं, तो उसका चमत्कारिक लाभ आप अवश्य ही देखते हैं। ऐसी ही जानकारी आज भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यदि व्यक्ति का कितना ही बुरा वक़्त चल रहा हो, व्यक्ति हर जगह से परेशान हो गया हो, कहीं से उसे कोई मार्ग न मिल रहा हो, हर प्रकार के उपाय, टोटके आदि जो-जो उसके कहने हो सकता है, सब कुछ करके वह थक चुका हो, तो उस समय पर यदि इस उपाय को यदि व्यक्ति नियमित तौर पर यदि आज़माता है, तो 1 महीने में वह इसका चमत्कारिक परिणाम स्वयं देख सकता है। वैसे तो जो बुरा वक़्त आता है, हम लोग कहते हैं कि कुछ तो हमारे प्रारब्धों के कारण, कुछ हमारे कर्मों के कारण आता है। कुछ जो हमारे जन्म कुंडली में हम ग्रह आदि दिखाते हैं, तो शनि, राहु, केतु उसके विशेष तौर पर माने जाते हैं। अन्य ग्रह भी जब कुपित या खराब अवस्था में होते हैं, तो हमें दंड देते हैं, किसी न किसी प्रकार से पीड़ा आदि पहुँचाते हैं। वैसे हम देखते हैं कि कहीं न कहीं हम भी इसका कारण स्वयं बनते हैं। होता क्या है कि जैसे हम जाते हैं कहीं मार्केट में, कोई कुत्ता हमारे पीछे लग जाता है, तो हम उससे भागने का प्रयास करते हैं। कहीं न कहीं हम वो देखते हैं कि वो भी कहीं शनि का कारक है, राहु से भी उसका संबंध है। इसी तरीके से यदि कोई बिल्ली हमारा दूध आदि पी जाती है, तो हम उसको भगाने का प्रयास करते हैं, कहीं न कहीं वो केतु ग्रह से संबंधित है। हम ये नहीं सोचते हैं कोई बात नहीं यार पी गई, अगले दिन कहीं बिल्ली आ रही है तो 1 कटोरा उसको दे दिया जाए। यदि कोई कुत्ता हमारे पीछे लग गया है, चलो कुछ न कुछ उसको खिला दिया जाए। ऐसा करके भी हम अपने बुरे वक़्त को टाल सकते हैं। ऐसे ही कई अन्य उदाहरण हैं, कोई चीज़ें हम समझते नहीं हैं, कोई भिखारी आदि है या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है हमारे आस-पास आ रहा है पैसे आदि माँगने के लिए और हम उसे दे नहीं रहे हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी पीड़ा हमारी ओर लेके जाए, तो इस चीज़ को हम समझते नहीं हैं। तो कई ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनसे भी हम अपने बुरे वक़्त को दूर कर सकते हैं। फिलहाल बुरे वक़्त को दूर करने के कई कारण बताए गए हैं, कई उपाय बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो इनमें से एक अत्यंत सरल उपाय है जब व्यक्ति का बुरा वक़्त नहीं जा रहा हो, तो व्यक्ति को प्रातः काल जल्दी उठ जाना चाहिए, शीघ्र उठ जाना चाहिए और अपने किवाड़ खोल देने चाहिए। यानी कि सूर्योदय से पूर्व-पूर्व जब धीरे-धीरे हल्का-हल्का उजाला हो जाता है, अपने मुख्य द्वार, अन्य दरवाजे आदि। और एक उसमें जैसे आप पोछा आदि लगाते हैं या छिड़काव आदि करते हैं, तो प्रातः काल अपनी चौखट से जल में गोमूत्र मिलाकर उसका पोछा आदि अंदर को लगाना चाहिए और उस समय पे जब रोशनी बढ़ जाए या सूर्य की किरणें वहाँ पर को पहुँच रही हों, तो उससे अंदर को पोछा लगाने के पश्चात घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाए और घर में लक्ष्मी आदि की मतलब प्रार्थना की जाए, सुख समृद्धि और कई चीज़ों की जो प्रार्थना हम लोग करते हैं कि भई हमारे घर में जिस वगैरह-वगैरह जिस वजह से हमारी परेशानी या संकट बना हुआ है, जो बड़ी विपदा बनी हुई है, उससे निवृत्ति की जो प्रार्थना होती है, वह वहाँ पर को अवश्य करें। नियमित ऐसा करने से प्रातः काल जल्दी किवाड़ खोल दें और जितनी जल्दी हो सके नहा धोकर अगर ऐसा करें तो ज़्यादा उत्तम रहे। तो क्योंकि भगवान सूर्य को बड़े से बड़ा अरिष्ट काटने वाला माना गया है, तो अगर घर के दीवार मुख्य वो हो जाए तो जो बुरा वक़्त होता है कहते हैं, तो वो जो भी अंदर का होगा तो उसमें भी वो पूरा बाहर को जो माना जाता है परंपरा अनुसार व्यक्ति का मतलब क्या कहते हैं कहीं न कहीं आने वाले समय में कुछ न कुछ शुभ अवश्य ही होता है। 1 महीने के भीतर कहीं न कहीं यह उपाय अत्यंत ही फलदायी बताया गया है। तो ऐसे ही कई बहुत सी जानकारियाँ हैं ज्योतिष शास्त्र में, धीरे-धीरे हम आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करेंगे। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर इसे आगे बढ़ाकर आप बढ़ाने का प्रयास आप कर सकते हैं। पहले तो हम कहेंगे कि स्वयं आप इस जानकारी पर आप अमल करें, आज़माएँ, कहीं न कहीं इसका असर आप अवश्य ही देखेंगे। कहीं न कहीं हमारा बुरा वक़्त किसी न किसी रूप से दूर अवश्य होगा। और भी कई प्रकार के उपाय हैं, पूर्व में हम कई विगत वर्षों से आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। तो यह उपाय आप काफ़ी लंबे समय बाद, डेढ़ 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज आप लोगों के बीच हम हाज़िर हुए। तो काफ़ी अच्छा उपाय था, तो ज़रूर आज़माइएगा। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।